उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्लड स्ट्रेंथ है, वो कैसे है। वो आती है माँ बाप से। अगर हमारा ब्लड स्ट्रेंथ पूरी है, फिर उसको मेंटेन किया जाता है खान पान से, बचाया जाता है टेम्परेचर से, क्योंकि इस बॉडी को ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही खतरनाक है। चौथी बात है कि हमारी लॉन्गेविटी कैसे हो। एक आदमी है, एक मुलाजिम है, वो 65 साल जी के चला जाता है, उसे केवल 5 साल की पेंशन मिली। एक आदमी है, वो 100 साल तक जीता है, तो जितना आप कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो तब कमा लेता है। तो हम लोग, दूसरी बात, खर्च करना, इस कमाने से ज़्यादा खर्च करना जरूरी है कि हम खर्च कैसे करें, क्योंकि कमाना तो सभी को आ रहा है, सबको सर्वे 30 तारीख को मिल जानी है, लेकिन उसको 30 के 30 दिन कौन खर्च करता है। बच्चे करते हैं, बीवी करती है, या कोई रिश्तेदार करता है, या वो खुद करता है, किसी में करता, किसी में नहीं करता, ये उसी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें बॉडी को समझना चाहिए। हमारी बॉडी जो भी कुछ हम खाते हैं, अगर एक स्वस्थ बॉडी है तो इस स्वस्थ बॉडी में 4.5 लीटर से 7.5 लीटर तक गैस भरी होती है जवान बच्चे में। इसी के कारण ये 90 किलो की होकर भी बड़ी आसानी से चली जाती है। अगर इसमें गैस हो, ये हल्की नहीं होगी। लेकिन उस गैस के दो रूप हैं। एक रूप है, उसको सारे सिस्टम दिए हुए हैं कि वो ब्लड को ले जाए, वो सेंसेशन को ले जाए, वो मूवमेंट को ले जाए, वो सब काम करे। और एक गैस है जो सोई पड़ी है, जो सोई हुई गैस होती बॉडी में, उसको बाहर जाना चाहिए। अगर वो समय से बाहर नहीं गई तो रोग पैदा करेगी। वो समय से बाहर क्यों नहीं जाती कि हमारे इंटेस्टाइन भरी होती है कुछ खा के। उस इंटेस्टाइन में उसको जगह ही नहीं मिल रही चलने की, तो बाहर कैसे जाएगी। दूसरी बात है, बीमार होने का सबसे पहले सिम्टम क्या आता है, हमारी गैस ऊपर से नीचे हो जाती है और पीछे से वापस आती है। जब हमारी गैस सुस्त हो जाएगी तो हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, हमारे कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, हमारी गर्दन में दर्द शुरू। वो होता क्यों है? क्योंकि हमारा पोस्चर ठीक नहीं रहता। जो हमारे वर्टिब्रास है, जैसे ड्यूटी पे है, मैंने ज़्यादा टाइट बेल्ट बांधा, ड्यूटी पे है, मैं थका हूँ फिर भी खड़ा हूँ, तो हमें अपनी बॉडी को ये तलाश करना चाहिए कि मुझे कितने घंटे खड़े होने के बाद मुझे 5 मिनट रेस्ट करना है, जिससे मैं अपनी बॉडी क्रॉस के जो स्ट्रेंथ है, जो उस पर लोड है, उसको कम करूँ। और अगर किसी की बॉडी क्रॉस में लोड है तो आप 5 मिनट की एक्सरसाइज घर में करें, उल्टे लेट जाए, किसी से कहो दोनों हाथ से, किसी बच्चे से पैर चढ़ा के पूरे कमर को चला लीजिए, वो कट कट की आवाज आएगी, आपकी बॉडी क्रॉस आ गई। आपको कुछ किसी डॉक्टर के पास जाने की, पेट की गैस है वो चल नहीं रही, टाइम से बाहर नहीं जा रही है, आप नमक मिर्च की लस्सी पीजिए भोजन के साथ, वो आपको इतनी जल्दी चला देंगे उस मरी हुई गैस को, आप ये कहेंगे मुझे आपको कोई समस्या ही नहीं। और वो गैस बाहर नहीं जाती, इसीलिए हमारे पेट बाहर आ जाता है। उसमें कोई चीज़ खास नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 15 किलोग्राम तक गैस एक्सेस हो जाती है, पेट इसी से आगे बढ़ जाता है। अगर हम हींग की चीज़ें खाएं, अगर हम लस्सी पिए, अगर हम अचार खाएं आम का, अगर हम नींबू खाएं, तो वो हमारी गैसेस को पूरा चला देते हैं। मेन बात है ब्रेन की। हम ब्रेन पे एक्सेस लोड डालते हैं। एक्सेस लोड कैसे डालते हैं कि एक आदमी की आज फाइल खो गई ऑफिस में, उसकी फाइल नहीं मिल रही। अब वो रोज 5 बजे ऑफिस से चला जाता, 6 बजे घर पहुंच जाता। आज वो 6 बजे तक फाइल ढूंढ कर, 6 बजे चला, 7 बजे पहुंचा। अब वो उदास है, मेरी फाइल कहाँ पे है। तो पत्नी ने देखा कि आके चुपचाप बैठ गई, ये तो बात ही नहीं करता। तो वो भी अधमरे ढंग से चाय लाएगी, ऐसे रख देगी। अब उसका रखना जो है, अगर वो जरा जोर से रखी गई तो उसी में उसका दिमाग पे खराब हो गया। यार आज तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ये देखो कैसे चाय लेके चली। और वो कह रही कि रोज तो मेरे साथ चाय पीते थे, आज वे पी नहीं रहे मेरे साथ। तो ब्रेन ने अनड्यू एक्शन शुरू कर दिया। अब वो क्या था, अब इस चक्कर में कि भाई
मेरी तो फाइल पता नहीं कहाँ रखी गई है, सोचता रहा 8 बजे उसने सोचा यार खाना खा के जल्दी सो जाऊँ, कल सुबह जल्दी जाऊँगा। 8 बजे वो फिर जो है खाना खाने बैठा है, खाना दे दो भाई जल्दी से। खाना खाया जी, उसने सो गया। वो कह रहे हैं रोज तो इस आदमी को क्या 10 बजे तक तो ये जो मेरी इंतजार करता था, आज तो इसने 8 बजे खाना खा के सो गया और गुमसुम है। अब वो सुबह जल्दी उठा, रोज 9 बजे जाता था ऑफिस, आज 8 बजे गया, अपना टिफिन लेके पूछा 8 बजे टिफिन तैयार है? वो कह रहे नहीं टिफिन तो नहीं तैयार है, 9 बजे तैयार होता है। वो ऐसे ही चले गए महाराज, ये मुझे तो फाइल ढूंढनी भाई। अब उसने अपने ससुराल में, अपने मैके में फोन कर दिया कि कल से पता नहीं क्या है, बातें नहीं कर रहे मेरे साथ। मायके वाले आ गए जी, दिन में उसको फाइल मिल गई, शाम को पहुंचे तो ससुराल वाले आए बैठे थे। उसने सोचा भाई शायद कोई जरूरी काम होगा, वो दूसरे कमरे में बैठ गया। वो कहते देख लीजिए इनका एटीट्यूड देख लो, ये आदमी कल से बदला, बात कुछ नहीं है। उन्होंने देखा भाई हाँ भाई ये तो बिल्कुल जो आदमी मिलता था आके बैठता था हमारे पास, आज वो अलग अलग है। उसने कहा तू अपने कपड़े ले ले, चलते हैं। वो अपने मैके वालों के साथ चली गई बिना बताए। अब उसका रोटी पानी भी गया, तो दोनों तरफ अनड्यू टेंशन। अगर हम ना डोमिनेट हो ना डोमिनेट करें किसी को तो कोई टेंशन नहीं। अपना काम हम समय से करें और साफ गोई से करें। अगर एक बार गलती भी हो जाती है तो हमें ये कहने में कुछ नहीं जाता, चाहे छोटा मुलाजिम हो, बड़े साहब हो, कुछ भी हो, कि भाई गलती होगी, मैं ये नहीं कर पाया, या मुझसे हो नहीं पाया, या मैं कर दूंगा। तो साफ गोई जिंदगी को हमें बहुत आगे ले जाती है। और उस साफ गोई की बात क्या है कि हमें उतने हद तक अपने को पवित्र करना है जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। रही बात शरीर की बीमारियां हैं, ये पंच तत्व का शरीर है, और पंच तत्व है धरती और आकाश, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। अग्नि और जल वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, आकाश ये सब एक दूसरे के विरुद्ध है, वायु वो सब एक दूसरे के विरुद्ध है। तो हमें इसमें बॉडी में मेंटेनेंस करना है कि कोई भी चीज बढ़े ना, कोई भी चीज कम ना। उसके लिए हमें सबसे जरूरी है सरल होकर रहना। कैसे सरल है? हम आज ही अपनी पर्ची बना ले, कल मुझे इतने काम करने, जब तक वो हो ना जाए उन्हें लिखते रहो, काटते रहो, लिखते रहो, काटते रहो। दूसरी बात है एम हमें अपने काम की तरफ, अपने कर्म की तरफ रखना है। वही ये शरीर दिया परमात्मा ने, जब तक उसकी परमिशन है तब तक ही चलेगा, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। रही बात मेडिसिन की, मैंने तो कभी मेडिसिन पढ़ी नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूं, मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे कुदरत ने कुछ ऐसी एनवायरनमेंट दिए कि मैं मेरठ में मेरा पोस्टिंग था तो काफ़ी फौजी मेरे पास होते थे। कोई फौजी मुझे कहता था कि एक बार एक फौजी ने कहा सर मैंने 2 मस्से हो गए। मैं सोचता था मुझे भी 1-2 दिन बाद वही बीमारी आ जाती, तो मैं ऐसे करके कर रहा। वहाँ हम शाम को पान खाने जाते थे, तो वो पान वाले ने पूछा साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार कल से मुझे 2 मस्से हो गए। जी चूना लगा लो जरा सा ठीक हो जाएगा। चूना लगा, 1 दिन में गिर गए। मैंने उसको बताया, वो भी ठीक हो गई। ऐसे ही मैं यहाँ चंडीगढ़ में था, तो चंडीगढ़ डिस्पेंसरी में बैठा हुआ था, एक लेडी आई, उसमें जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे वो वहाँ थे नहीं, उनके जूनियर थी। उससे कहा कि मुझे कल डिलीवरी हुई है, मुझे दूध नहीं आया। तो उसने आके मुझे पूछा गुरुजी क्या दवाई दे इसको, मुझे तो पता नहीं है। मैंने कहा भाई कोई मिल्क जैसी दवा हो तो दे दो भाई। उसने कहा कि मिल्क जैसी। मैंने बोला मुझे तो दवाइयाँ नहीं पता है। जब वो जाने लगी वापस, मैंने दोबारा उसको बुलाया, सुदेश सुनना जरा। कुदरत ने मेरे दिमाग में दिया कि मैं पंजाब की धरती में बैठा हूँ, या मिल्क को लस्सी कहते हैं। तो मैंने कहा कोई लस्सी करके कोई दवा है? कहती हाँ जी लेसिथिन है जी। तो मैंने कहा यही तो कह रही है, लस्सी को थिन करने के लिए चाहिए। तो अगर हम अपनी कंसंट्रेशन को गुड हेल्थ में रखते हैं तो परमात्मा आपको हर जगह मदद करता है। रही मैं इतनी बात करूंगा
ये मेरे परिवार के लोग हैं आप, जिसको मैं आपको नंबर दूंगा, जिसको जो बीमारी हो फ़ोन करिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रोज आता हूँ, मुझसे दवा ले जाइए। और भी ये कर सकता हूँ, जहाँ आप नहीं आ सकते, जहाँ मैं जा सकता हूँ मैं दवा दे दूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई